नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज किसी बायो क्लासेस में। और आज हम एमएससी फाइनल ईयर की जूलॉजी सब्जेक्ट में जो चैप्टर है उस चैप्टर के जो पिछली वीडियो है उसके आगे का हम देखेंगे। अब आता है गियर्स एंड नेट्स के बारे में चल रहा था, जो अब देखेंगे ट्रायंगुलर नेट्स। ऐसे नेट्स ट्रायंगुलर नेट्स कॉनिकल बटरफ्लाई जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? कॉनिकल और बटरफ्लाई जैसे होते हैं। इनमें नेट्स का माउथ खोला हुआ होता है। इनमें एक ट्रायंगल के शेप में बांस की स्टिक्स लगी होती हैं। एक स्टिक्स लंबी होती है, हैंडल की तरह से यूज होती है। नेट का बंद से सिरा हुआ होता है, वो भौक कहलाता है। ऐसे नेट को हैंडल की सहायता से धीरे धीरे पानी में खींचते हैं। अब आता है पर्स नेट। इस नेट को जनरली माइग्रेटरी फिशेस को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अक्टूबर से जनवरी जनवरी तक हिल्सा तथा मई से जुलाई तक कार्प और तथा कैट फिशेस को कैप्चर करने के लिए ऐसे नेट का यूज़ करते हैं। इंडिया में 2 टाइप के नेट्स यूज होते हैं, खाजरी जाल और सैरगोला जाल। इनमें माउथ चौड़ा होता है। 2 फ्लेक्सिबल बांस की रॉड 2 एंगल्स पर लगी होती हैं, जिसमें अपर तथा लोअर लिप्स होते हैं। नेट को गहरे पानी में लटका दिया जाता है। यह नाव से अटैच्ड होता है। ऑपरेशन के समय नेट का माउथ खुला होता है। जैसे ही फिश जाल में जाती है वैसे ही बम्बू पोल्स पर प्रेशर पड़ता है और माउथ बंद हो जाता है। सिंघाड़ा जाल में बाघ की लंबाई करीब 3 मीटर होती है। इसका ये डायग्राम है। ड्रैग नेट। ऐसे नेट बड़े साइज के होते हैं और लेक व रिवर में कॉमनली यूज किए जाते हैं। इनमें एक मेन रोप होता है, जिसमें फ्लोट तथा 1 फुट रोप होता है। इसमें कई वेट तथा स्टोन सिंक होते हैं, जो नेट को पोजीशन में रखने का काम करते हैं। ऐसे नेट का शेप साइज अलग अलग होता है। ठीक है, तो इनका शेप साइज कैसा होता है? अलग अलग होता है। देखिए, इसमें रोप है, नेट है, फ्लोट है और सिंक वगैरह। ड्रैग नेट के बारे में देख लेते हैं। ऐसे ड्रैग नेट भी पाए जाते हैं, जिनमें एक बैग से 2 विंग्स होते हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। इसका डायग्राम देखिए, ये आ रहा है ड्रैग नेट का। पैडल वाला ऑफ तेलुगु का पैडल वाला कहा जाता है इसे। गिल नेट बाल लाइक नेट्स होता है, जो अलग अलग मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। ये कॉटन के नेट्स तथा जस्ट के नेट या जूट के नेट बनाए जाते हैं। इनमें हेड रोप से फ्लोर तथा टेल रोप से शिंग से लगे होते हैं। ऐसे नेट्स में जब कोई फिश को ट्रांसवर्स डायरेक्ट में सेट कर दिया जाता है, इसमें जिससे जब फिश नेट की दीवार से तैरने की कोशिश करती है तो मैशेस में से उसके हेड पर चोट पहुंचा जाती है तथा फिश पकड़ ली जाती है। जब फिश छूटने का प्रयास करती है तो अपर कोलम के पीछे से उसे स्ट्रक किया जाता है। आजकल ऐसे नेट से सिंथेटिक फाइबर से तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे नेट्स को प्रातःकाल लगा दिया जाता है और बाद में इसमें जो भी फिश पास फंस जाती है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। जब वाटर करंट स्ट्रॉन्ग होता है तब एक के पीछे एक कई नेट्स फिक्स्ड कर दिए जाते हैं। 3 टाइप के गिल नेट्स यूज किए जाते हैं। एक सैलिटरी नेट्स, दूसरे
फ्लोटिंग नेट और तीसरा है ड्रिफ्ट नेट्स। इसमें से सैनिटरी नेट्स बॉटम पर सेट कर दिया जाता है। इसका उपयोग बड़ी झीलों में किया जाता है। फ्लोटिंग नेट्स मजबूती के साथ फिक्स नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये बॉटम पर सिंपली चिपका दिए जाते हैं तथा पानी की सतह पर फ्लोट के द्वारा सस्पेंडेड रहते हैं। इन्हें किसी भी वांछित जगह गहराई पर लगाया जा सकता है। ड्रिफ्ट नेट विशेष तौर से सी फिशिंग में यूज़ किए जाते हैं। इसमें बड़ी बड़ी साइज़ के होते हैं और प्रत्येक 15 से 25 पीसेस का बना हुआ होता है और प्रत्येक पीस 3 से 5 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 से 3 मीटर ऊंचा होता है। नेट को पोजीशन के रखने के लिए फ्लॉट हेड रोप तथा सिंकर फूड रोप पर अटैच्ड होते हैं। जनरली ऐसे नेट्स का उपयोग केवल कुछ स्पीशीज में जैसे कि हियरिंग्स, साल्मन आदि के लिए किया जाता है। सिंपलेस्ट स्टेशनरी नेट। ये देखिए फ्लोटिंग नेट से सिंकर लगा हुआ है इसमें। अब फिक्स्ड बैग नेट के बारे में जान लेते हैं। ऐसे बैग शेप में कॉनिकल होते हैं। इनके वाइड माउथ एक स्मॉल पोल्स के द्वारा खुलते हैं। नेट को बम्बू पोल्स के द्वारा करंट के अगेंस्ट समुद्र में फिक्स कर दिया जाता है। अलग अलग स्थानों पर इनके नाम अलग अलग होते हैं। ऐसे जाल का मुंह लकड़ी के बैरल द्वारा खुला रहता है। माउथ को ऊपर के दोनों कोनों पर लकड़ी के डोगलक, नीचे बाले कोने पर लकड़ी की सहायता से पत्थर बांध दिए जाते हैं। ऐसे नेट्स की गुजरात में गोलू जाल भी कहते हैं। गोलू जाल का चित्र देखिए, इस प्रकार का होता है गोलू जाल का चित्र। ऊपर डोलक बांध दिए गए हैं, ये पत्थर बांध दिए गए हैं और जैसे ही वाटर करंट इसमें जाता है तो इसके अंदर फिश फंस जाती है। बैट सीजनेस। ऐसे नेट्स कॉनिकल बैग लाइक होते हैं। इनके लॉन्ग विंग्स लाइटर साइड पर होते हैं। लॉन्ग विंग्स आइदर साइड पर होते हैं। इसमें बैग 8 से 10 मीटर लंबे होते हैं और जाल के सर्कल पर बने होते हैं। इनकी जाली अलग अलग साइज की होती है। इनके माउथ को फ्लॉट या शिंकर की सहायता से खोला बंद किया जाता है। दो बोट के द्वारा इन्हें फिशिंग एरिया तक लाया जाता है और वांछित स्थान पर पकड़ने के बोट एक दूसरे पर अलग हो जाती है। यह बोट है, दो अलग अलग बोट हैं। वांछित स्थान पर लाने के बाद इन दोनों बोटों को अलग अलग कर लिया जाता है। रोप की सहायता से इन्हें बाहर अंदर की तरफ लटका दिया जाता है। फ्लॉट सिंकर इसमें है और इसमें इस जाल में मछलियाँ आसानी से फंस जाती हैं। टेम्पेनी नेट ये बड़े साइज़ के नेट होते हैं जो 100 से 500 तक रेक्टेंगुलर पीसीस के बने होते हैं। ये पीसीस एंड टू एंड खुले जुड़ते जाते हैं। इनके फ्लॉट अपर रोप से सिंकर लोअर और रोप से लगे रहते हैं। नेट का एक सिरा 20 से 25 व्यक्तियों द्वारा किनारे पर रोक लिया जाता है। इसे एक सेमी सर्कल के रूप में बड़े एरिया के रूप में लाया जाता है। दोनों एंड्स पर पकड़कर नेट को ऊपर नीचे खींच लिया जाता है। नेट के बीच के हिस्से में फिश और प्राउन के बीच में एक बड़ा बैग लगा दिया जाता है। टॉवल नेट जो होती है, इस नेट के द्वारा लगे हुए रहने वाली फिशेस को पकड़ा जाता है। इसमें कॉनिकल बैग लाइक नेट को एक मूविंग बोट में से अटैच किया जाता है। माउथ खुला रहता है। इसमें दो टाइप के होते हैं, ये बीम ट्रेवल और आटर ट्रेवल। हेड है, ये रोप है।
ये हेड है, ये टेल रोप है, रामपानी नेट दिखाया गया है, फ्लोटिंग है, स्ट्राइकर है और ये सैंड है। बीम ट्रेवल में माउथ को एक बीम के द्वारा खुला होता है रहता है। बीम अपर लिप्स में फिक्स रहती है। आउटर ट्रेवल में 2 सॉलिड लकड़ियाँ या आयरन रॉड्स होती हैं। इनमें माउथ को तभी रखा जाता है जब बोट मोशन में होती है। देखिए, ये इसका डायग्राम है। ये हेड रोप है, फुट रोप है, बीम है और ये माउथ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बन जाता है। इलेक्ट्रिक फिशरी में देखिए, इलेक्ट्रिक फिशिंग का ये तरीका सबसे आधुनिक तरीका है। इसमें फिश को इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आकर्षित होती हैं। ये तरीका कॉमन यूज़ नहीं किया जाता। इसमें लो वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया जाता है। यदि 2 इलेक्ट्रोड पानी में डाल दी जाती हैं तो फिश पॉजिटिव पोल की तरफ स्विम करने लगती है। इस प्रकार कई फिशेज आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। यदि ये फिशिंग नेट में एनोड रख दिया जाए तो कैथोड को बोट के पास रखा जाता है। वैसे इस विधि को कोई भी यूज़ में ला सकता है, लेकिन बिना प्रिकॉशंस से इसे अप्लाई करना खतरे से खाली नहीं होता है। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को बेल आइकन जरूर दबा देंगे और अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कर देंगे।